हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो होगी एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग। कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है, हर साइन के पर्सन इसको देख सकते हैं। और इस रीडिंग में हम लोग बात करेंगे कि ये जो फरवरी मंथ है उसमें आपके और आपके पर्सन के बीच क्या कुछ मेजर चीज़ें होने वाली है। अगर आप सेपरेशन में हो तो क्या आप सेपरेशन से बाहर निकल आओगे। जो लोग मैरिड है सबके लिए ये रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये मैरिड और अनमैरिड के लिए अलग अलग मैं कुछ रीडिंग कर रही हूँ। ये मैरिड अनमैरिड हर पर्सन के लिए रीडिंग है। और फरवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाएगा रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, उसके लिए रीडिंग होगी। ठीक है, हर साइन के लिए है, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। ठीक है, तो ऑल साइंस कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। टाइमलेस नहीं कह सकते, ये फरवरी मंथ के लिए ही है स्पेसिफिकली। तो थ्रू आउट द मंथ आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपका फरवरी मंथ कैसा जाएगा। शुरुआत हम लोग ओरेकल से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई वुड बी यूजिंग दिस ओरेकल। हम लोग देखते हैं कि आपका मंथ ऑफ फरवरी, अगला महीना आपका कैसा जाएगा रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। आप दोनों में क्या होगा, यू वर्सेस देम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाप रे, लीड, सक्सेस एंड ग्रोथ। ये सिर्फ लव रीडिंग है, करियर या फाइनेंस रिगार्डिंग नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्हाट्स हैपनिंग इज, मुझे आप किसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में। समथिंग यू विल बी वर्किंग ऑन। किसी रिश्ते में कोई ऐसा पॉइंट था जिसमें आप पीछे हट रहे थे, आप उसमें ज़्यादा लीड नहीं ले रहे थे, आप उसको आगे बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहे थे। तो अब मुझे वो सिचुएशन आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। यू विल बी टेकिंग सम थिंग्स फर्दर इन योर लाइफ। मे बी अगर कोई आप अगर ये सवाल खुद से पूछ रहे थे अभी तक, अभी भी अगर आप उस माइंडसेट में हो कि मैं एक्शन लूँ या इस पर्सन का वेट करूँ, मैं एक्शन लूँ या इस पर्सन का वेट करूँ, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि नेक्स्ट फरवरी मंथ में आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। इस पर्सन से बात करने के लिए या इस रिश्ते के लिए आपको लीड लेना पड़ेगा। अपने हाथ में चीज़ें लेनी पड़ेगी टू मेक थिंग्स, टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड। सो डेफिनेटली मुझे आप लीड लेते हुए दिख रहे हो, इस रिश्ते के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। आपका माइंड स्टेट भी ऐसा होगा जहाँ पे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या इस रिश्ते पे काम करने के लिए बहुत मोटिवेटेड दिख रहे हो और लीड लेते हुए दिख रहे हो। सो डेफिनेटली आई थिंक यू विल बी टेकिंग थिंग्स फर्दर। फरवरी मंथ में आपकी रिलेशनशिप में आप देखोगे कि वन स्टेप फॉरवर्ड, सक्सेस, ग्रोथ। मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट वन एट अ टाइम। फरवरी मंथ में ओके, रेस्ट एंड रिकन्सिडर डार्केस्ट फियर्स। सो कहीं ना कहीं 99 दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों को 99, 999 ये सारी नंबर्स दिखाई दे रहे हो। सो विद दिस रेस्ट एंड रिकन्सिडर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हीलिंग एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ अबाउट हीलिंग, वर्किंग ऑन वन सेल्फ। किसी सिचुएशन को रुक कर उस बारे में सोचना, किसी सिचुएशन पे कॉन्टम्पलेट करना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्यों हुई। देखिए, हर एक गलती आप किसी एक पे पर्सन पे नहीं थोप सकते हो। इट माइट बी योर फॉल्ट टू। तो मुझे आप रेस्ट और रिकन्सिडर करते हुए दिख रहे हो, किसी सिचुएशन पे पीछे मुड़कर रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा सिचुएशन आया तो क्यों आया, वाई दैट स्पेसिफिक थिंग हैपेंड। एंड जब आप ये कर रहे होते हो, जब आप हील हो रहे होते हो, तब आप अपने डार्केस्ट फियर्स को फेस करते हो कि कभी कभार हमें इनसिक्योरिटी होती है किसी पर्सन को खोने की, कभी कभी हमें इनसिक्योरिटी होती है हमारे फियर्स को वी हैव टू फेस एवरीथिंग। हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू वुड बी फेसिंग। आप रियलिटी फेस करोगे अपने बारे में या इस पर्सन के बारे में या इस रिश्ते के बारे में। तो डार्केस्ट फियर्स को फेस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो बहुत हद तक देखिए, जब आप अपने फियर्स को फेस करते हो कि को डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल, आप दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो। वो अगर नहीं होते तो आप खुश नहीं रहते, आप नहीं होते तो वो खुश नहीं रहते। तो इसको को डिपेंडेंसी कह सकते हैं। ठीक है, एक लेवल का इमोशनल को डिपेंडेंसी है।
तो आप उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में जाके सोचने वाले हो। रियलिटी आपके सामने आएगी, आप रियलिटी से भाग नहीं पाओगे। और बॉटम ऑफ द डेक में है कंट्रोल। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने फीलिंग्स को, अपने सिचुएशन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को। यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नीड टू मास्टर योर फीलिंग्स। और वही एग्जैक्टली आप फेब्रुअरी मंथ में करने वाले हो। 88 दिख रहा होगा मे बी आपको, या नंबर 8 ज़्यादा दिख रहा होगा, या 888। सो आई थिंक डेफिनेटली यू विल हैव टू हैव कंट्रोल अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। आई एम यूजिंग द अनदर ओरेकल ओवर हियर। और क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर ऑल साइंस कलेक्टिव्स, व्हाट्स गोना हैपन, क्या होने वाला है। एंजल ऑफ लव, वाओ, सो दिस इज नंबर 49। मुझे लगता है एंजल ऑफ लव इज गोइंग टू ब्लेस यू। आपके ऊपर एंजल ऑफ लव ब्लेसिंग्स, they are going to bless you, and कहीं ना कहीं you are going to get connected to yourself। जब आप खुद से प्यार करोगे तब आप अपने पार्टनर से प्यार कर सकते हो, तब आप अपने फैमिली से प्यार कर सकते हो। सो एंजल ऑफ लव इज़ गोइंग टू ब्लेस यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे देखोगे कि आप बहुत हैप्पी और लाइट फील कर रहे होंगे फ्रॉम विद इन। लाइक आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आओगे, मुझे प्यार देना है सेल्फलेसली। ठीक है, काफ़ी लोग, मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू सी दिस हैपनिंग विथ यू। व्हाट मोर डू वी हैव। व्हेन एंजल ऑफ लव ब्लेसेस यू, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हो अपने पार्टनर से, उनको समझ पाते हो, उनका नज़रिया समझ पाते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग। दिस इज नंबर 6। यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग। किसी सिचुएशन में, किसी लीगल सिचुएशन में आपके तरफ से जो लोग स्पेशली किसी लीगल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपके तरफ से ये जो भी क्या कह सकते हैं इसको, रिजल्ट आना था वो आएगा। आपको इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगी। दिस इज़ अबाउट जस्टिस ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि एक तो आप किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या फिर किसी सिचुएशन में आपके साइड से कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इन योर लव लाइफ। ठीक है, अगर आपको अभी तक जस्टिस नहीं मिला था, आप जितना प्यार करते थे आपको नहीं मिलता था, आप जितने एफर्ट्स डालते थे आपके लिए उतने एफर्ट्स नहीं डाला करते थे कोई, डेफिनेटली ये सब आप चेंजेस देखोगे। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द अप्रिसिएशन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद दिस नंबर 15 मुझे लगता है कि आप खुद को भी अप्रिशिएट करोगे, सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ होगी, आप खुद से प्यार करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दोगे, एंड आप आसपास के लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करोगे। एंड करना भी चाहिए आपको। अगर देखिए फॉर एग्जांपल अपने हमारे मदर की बात ले लो, वी लव हर, वी एवरी वन ऑफ अस लव आवर मदर, आवर फादर, बट हम लोग कभी उनके लिए कोई वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन बोलते हैं? हमारी मदर हमारे लिए 24 घंटे काम करती है, 12 मंथ्स काम करती रहती है, बट डू वी स्टॉप एंड अप्रिशिएट आवर मदर कि यार मम्मा तुम बहुत काम करती हो, मम्मा पापा आप कितना हार्ड वर्क करते हो मेरे लिए। तो ये अप्रिसिएशन आप फेब्रुअरी मंथ में आपको लोगों को देना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं तब जाके सामने वाला पर्सन भी, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके मदर फादर हो, चाहे आपके सिस्टर हो, दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। ठीक है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। फर्स्ट यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, फिर अपने आसपास के लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, देन दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ टू। चलिए और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। द लास्ट वी हैव इज़ यिन एंड यांग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू विल फील क्वाइट बैलेंस्ड। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस सिचुएशन आप देख पाओगे। इवन आप खुद में काफ़ी पीसफुल और बैलेंस्ड फील करने वाले इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। दिस इज़ नंबर 22। सो यू विल फील क्वाइट बैलेंस्ड, क्वाइट इक्वलाइज, लाइक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी चीज़ें काफ़ी हद तक। सेपरेशन में थे तो जिस वजह से सेपरेशन में थे वो वजह ही ख़त्म हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टुगेदर। सो मुझे चीज़ें बैलेंस आउट होते हुए दिख रही हैं। देयर विल बी नो मोर नो लेस। ठीक है, इक्वालिटी में आ जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। चलिए अभी हम लोग टैरो से देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी जो मुझे लगता है करना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वाओ, स्ट्रेंथ।
देखिए विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड व्हाट आई सी हियर, दिस इज़ अ लियो एनर्जी, बट ये हर साइन के लिए, डोंट वरी अगर आपका साइन नहीं है इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप खुद के लिए खड़े रहोगे, आप अपने प्रायोरिटी सेट करोगे, अपने बाउंड्रीज सेट करोगे, और आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखेंगे कि आप उनके लिए रो नहीं रहे हो, आप उनके लिए बेग नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। नाउ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, आप ही खुद की स्ट्रेंथ बनोगे, एंजल्स आपको ब्लेस करेगी। यू सी दिस इज़ एन एंजल, दिस इज़ ब्लेसिंग दिस लायन, दिस इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट। सो आपके अंदर जो लायन है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आप सपोर्ट, उसको आप इतना ज़्यादा पैम्पर करोगे और उतना केयर करोगे, उसकी सेल्फ लव में इतना ज़्यादा आप डूब जाओगे इन फेब्रुअरी के, आप देखोगे कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। यू विल सी द लाइन इन योर सेल्फ। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये एक मैसेज भी हो सकता है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हो, एक टॉक्सिक सिचुएशन में अटके पड़े हो, देन यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ग्रोइंग। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, आपके प्यार को, आपके एब्सेंस को इस वक्त फील किया जाएगा बहुत ज़्यादा फेब्रुअरी में। ना कि जिनसे आप प्यार करते हो सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हो, बल्कि आपके फैमिली, आपके कलीग्स, आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे और अपना प्यार आपको दिखाने लगेंगे कि वी ऑल्सो लव यू। अपना शेयर ऑफ लव वो आपको दिखाएंगे। सो योर पर्सन विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू। हो सकता है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सामने से आपको ऑफर आएगी एंड दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू एंड योर एफर्ट्स, एंड दिस विल गिव योर स्ट्रेंथ। आपको ये स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स से डील कर रहे हो। यू आर डेफिनेटली, आप जिनके साथ हो या जिनको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, यू बोथ आर वेरी स्ट्रांगली एंड इंटेंसली, एंड आप दोनों का कनेक्शन ना काफ़ी ज़्यादा गाइडेड और प्रोटेक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन है। और मंथ ऑफ फेब्रुअरी में आप इस चीज़ को बहुत गहराई से फील कर पाओगे। द लव विद यू बोथ शेयर, आप दोनों का प्यार बस डीप ही डीप होता जाएगा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो अनक्लैरिटी थी आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के सिचुएशन में, आई थिंक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट। या आपके पर्सन, ठीक है, वो उस कन्फ्यूजन से, लैक ऑफ क्लैरिटी से निकलेंगे बाहर स्ट्रांगली एंड फील कर पाएंगे आपका प्यार, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ एरीज, लियो, सैज एनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समवन विल बी वेरी, कोई तो यहाँ पे आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करेगा, काफ़ी क्यूरियोसिटी रहेगी कि व्हाट यू डू। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, आप दोनों में डेफिनेटली डिस्टेंस है, एंड दे विल बी वेरी क्यूरियस आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, कहाँ पे हो। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करके आपके पास मिलने आएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो काफ़ी प्लानिंग मुझे आपके पर्सन की तरफ से होते हुए दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। समवन, जैसे मैंने कहा, क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी आपको लेकर कि आप क्या, कैसे हो, क्या कर रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर डूइंग। मे बी आपको कोई टोकन ऑफ लव दे सकता है, कोई अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकता है। समवन माइट बी हैविंग अ सीक्रेट एडमायरर ऑल्सो। हो सकता है कोई आपको सीक्रेटली प्यार करता है बट उन्होंने शायद आपको ये कभी बताया ना हो, तो समवन माइट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, फाइनली वो स्ट्रेंथ गैदर कर पाएंगे आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वार्म फीलिंग्स। व्हाट मोर डू वी हैव? लास्ट में हम लोग सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। डेफिनेटली जो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, 11-11 देख सकते हो आप यहाँ पे। आई थिंक कोई तो यहाँ पे फाउंडेशन को और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेगा। मे बी दे विल वॉन्ट टू मैरी यू, एंगेजमेंट, कुछ तो मुझे यहाँ पे एक सॉलिडिफाई होते हुए दिख रहा है रिश्ता आप दोनों का। डेफिनेटली मुझे ये रिश्ता 1 स्टेप अप जाते हुए दिख रहा है, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जैसे मैंने कहा कि समवन विल एक्सप्रेस हाउ डीप देयर फीलिंग्स आर फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत इंटेंस प्यार, एंड दे आर वेरी वेरी श्योर कि वो आपसे प्यार करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता। किंग ऑफ कप्स के प्यार, जो ये बंदा होता है इसके प्यार में कोई डाउट नहीं होता, एंड ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ वेरी मैच्योर व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत मैच्योर है, जो जानता है कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, एंड ये पर्सन डेफिनेटली अपना इस रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर जाने के लिए स्टेप्स लेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव फरवरी मंथ में, और क्या आप देखोगे इन योर लव लाइफ, व्हाट मेजर थिंग्स विल बी हैपनिंग। ओके, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में दिखेंगे जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो, पैसे कमा रहे हो, यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग, यू आर फेमस। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप यू आर बींग कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। मे बी आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे तो अभी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आई एम ओके ऑन माई सेल्फ। आप सॉलिट्यूड में हैप्पी फील करने लगोगे। यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर, ऑन योर एम्स, ऑन योर गोल्स। और ये चीज़ सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एंड माइट मेक जेलस कि कोई आपको ले जा सकता है उनसे दूर, तो दे माइट ट्राई टू कम इन टुवर्ड्स यू, रश इन बैक इन योर लाइफ। सो मुझे यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पुल इंक्रीज होते हुए दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल कम आउट ऑफ द कन्फ्यूजन। फाइनली समवन विल बी डिसाइडिंग समथिंग, क्योंकि ये था रिवर्स में, बट आई वोंट रीड एनी रिवर्सल। आई थिंक समवन विल बी कमिंग आउट ऑफ कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, सो वाह, समथिंग रियली ब्यूटीफुल। काफ़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लगी है, मुझे नहीं लगता कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, फिर लव स्क्रोल्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है, लेट्स सी। 3-4-8 मंथ्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हुआ था, या 3-4-8 मंथ्स बाद कुछ सिग्निफिकेंट होगा, या ये मंथ्स या फिर ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, traveling, I told you many of you are into a long distance relationship and many of you are going to travel a lot in the month of February, या कोई travel करके आपके पास आ सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के केस में हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये क्लैरिफिकेशन होता है कि कौन कौन ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए स्पेसिफिक ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। नेक्स्ट वी हैव इज इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, शुरुआत ही हमारी रीडिंग की हुई थी स्ट्रेंथ कार्ड से, एंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यू विल बी डैम स्ट्रॉन्ग। प्रेगनेंसी, तो ये गुड न्यूज़ है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, और अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। और नेक्स्ट है यहाँ पे गिफ्ट्स। तो आपको गिफ्ट्स या टोकन ऑफ लव रिसीव होने वाला है। हो सकता है किसी की एनिवर्सरी हो, जैसे मेरी होती है फेब्रुअरी में। चलिए, अभी हम लोग लव स्क्रोल्स देखते हैं। थर्ड पार्टी को मैं क्लैरिफाई करूँगी लास्ट में। ब्रोकन, सो समवन इज़ ब्रोकन विदाउट यू। बहुत ब्रोकन फील करते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील सैड। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वांट टू मैरी यू। तो कोई आपसे यहाँ पे शादी करना, मैंने बोला आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। डेफिनेटली समवन विल ईदर प्रपोज यू टू मैरी देम, और कोई तो आपसे शादी करना चाहता है। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास, सब ठीक होगा। सो दे आर अश्योरिंग यू एंड रीअश्योरिंग यू कि सब कुछ ठीक होने वाला है हमारे बीच। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिवाइन टाइम। तो जो कुछ होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, उससे पहले या उसके बाद कुछ नहीं होगा। सो आपको पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है वोंट लीव यू, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैशनेट। तो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, आपके बारे में। मैं उस जार से भी निकालती हूँ।
नेक्स्ट है हमारे पास आई मिस एवरीथिंग। तो ये हर एक चीज़ मिस करते हैं आपके बारे में, हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। तो उन्हें आपकी स्पेशली आंखें बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी लगती है उन्हें आपकी आंखें। दूसरा जो मैसेज है चेंज इन सिचुएशन। तो आप दोनों की सिचुएशन में कुछ बदलाव आने वाले हैं डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। नेक्स्ट मैसेज जो हमारे पास है वो है वी आर श्योरली मेंट टू बी। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए ही बने हो। नेक्स्ट मैसेज जो है आई हैव माई पर्सनल रीजंस। तो आपसे ऐसे बिहेव करने के पीछे इनके कुछ अपने रीजंस रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज जो है हमारे पास वी विल मीट सून। तो जैसे मैंने कहा काफ़ी लोग यहाँ पे मिले नहीं हैं, मे बी ऑनलाइन डेट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे बहुत जल्द। और लास्ट मैसेज लेते हैं। लास्ट मैसेज है ट्रस्ट इश्यूज़। हो सकता है आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ठीक है, पास्ट में। थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक बार क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे। व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन अबाउट? आई वांट क्लियर मैसेज to clarify this third party situation. What is this third party situation? Third party situation, okay. मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर था आप दोनों के केस में तो दे हैव लेफ्ट, मतलब मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच ठीक चल रहा है। आई थिंक दे हैव लेफ्ट द सिचुएशन एंड कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर चूजिंग यू, ओके। सो डोंट वरी। दे आर रिटर्निंग टू। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।